मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आराध्या क्लास 2 के लिए आपका चैप्टर है 6। टॉपिक है आसमान गिरा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किसी एक व्यक्ति की मूर्खता के कारण सभी परेशान होते हैं। किस तरह से यहाँ स्टोरी में आपका बताया गया है। ये आपका कॉपी वर्क है, इसे आपको कॉपी में करना है। कठिन शब्द दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, ये पूरा वर्क आपको कॉपी में करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन चैप्टर जो है वो रीड करके स्टोरी सुना रही हूँ। एक खरगोश था। यहाँ पर आपकी जो बुक है वहाँ पर पिक्चर बने हुए हैं, चित्र, जैसे खरगोश है तो एक खरगोश था। ये खरगोश का पिक्चर है, यहाँ खरगोश लिखा हुआ नहीं है लेकिन खरगोश का चित्र है, तो हम उस चित्र को देखकर उसे पढ़ेंगे। एक खरगोश था, वह नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। कौन था? एक खरगोश था जो नारियल का एक पेड़, आपने देखा होगा नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, उसके नीचे वो सो रहा था। अचानक किसी चीज़ के गिरने की जोर की आवाज़ हुई। खरगोश घबरा कर उठ बैठा। अचानक क्या होता है कि एक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ होती है और उस आवाज़ से सोता हुआ जो खरगोश जो था वो घबरा कर उठ जाता है और अरे क्या गिरा, खरगोश बड़बड़ाया। और खरगोश क्या बड़बड़ाता है कि अरे क्या गिर गया। उसने इधर उधर देखा, उसे लगा आसमान गिर रहा है। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने क्या सोचा कि अरे आसमान गिर रहा है। वह डर कर भागा और वो डर कर भागने लग जाता है, यही सोच कर के आसमान गिर रहा है। भागते भागते उसे हाथी मिला और भागते भागते उसे कौन मिला? हाथी मिला। उसने चिंघाड़ कर पूछा, खरगोश क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? और हाथी ने क्या पूछा कि क्या हुआ है और आप कहाँ जा रहे हो? खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है। खरगोश ने क्या कहा? वो भागे जा रहा था और खरगोश ने कहा कि आसमान गिर रहा है, भागो भागो। हाथी भी उसके पीछे भागने लगा और हाथी भी भागता है। तभी उन्हें हिरन मिला। वह बोला, ठहरो, क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो? तभी उन्हें कौन मिलता है रास्ते में? हिरन। और हिरन उनसे कहता है कि आप ठहरो, आप क्यों भागे जा रहे हो? तो हाथी ने कहा, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी ने कहा कि आसमान गिर रहा है और तुम भी भागो। हिरन भी उनके पीछे भागने लगा। खरगोश, हाथी और हिरन को भागते भागते मिला भालू। अब खरगोश भागा, खरगोश के बाद हाथी, हाथी के बाद हिरन, और इन तीनों को भागते हुए देखकर किसने देखा? भालू ने। और वो बोला, ठहरो, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? और भालू ने क्या कहा कि तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हिरन बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हिरन ने क्या कहा? आसमान गिर रहा है और तुम भी भागो। भालू भी उनके पीछे भागने लगा। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने कहा, रुको, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? भालू ने कहा, आसमान गिर रहा है। और तभी उन्हें रास्ते में कौन दिखता है? शेर। शेर कहता है कि तुम सभी रुक जाओ, तुम क्यों भाग रहे हो? तो भालू ने कहा कि आसमान गिर रहा है। शेर ने दहाड़ कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? और तभी शेर दहाड़ता है और भालू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? भालू ने कहा, हिरन ने ऐसा कहा था। हिरन से पूछा तो उसने कहा, हाथी का नाम ले दिया और हाथी ने खरगोश का दे दिया। शेर ने दहाड़कर खरगोश से पूछा। शेर ने दहाड़कर किससे पूछा? खरगोश ने। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। उसने क्या कहा कि मैं एक नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था और तभी धम से आसमान गिर गया। शेर ने कहा, चलो दिखाओ। शेर ने कहा, चलो दिखाओ। वे सभी पेड़ के नीचे पहुँचे। सबने देखा, पेड़ के नीचे एक बड़ा सा नारियल पड़ा हुआ था। वे सभी उसी पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ पर खरगोश सो रहा था और वहाँ वो क्या देखते हैं? एक बड़ा सा नारियल पड़ा हुआ देखते हैं। उसी समय पेड़ से
एक और वैसा ही नारियल धम से गिरा। और तभी वहाँ जहाँ वे सभी थे तभी वहाँ पर एक और नारियल धम से गिरता है। खरगोश चौंक पड़ा, उसकी नज़र नारियल पर पड़ी और ये देखकर खरगोश चौंक गया और उसकी नज़र नारियल पर पड़ती है। खरगोश ने डरते हुए शेर की ओर देखा और खरगोश अब डर गया था। शेर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यही तुम्हारा आसमान है? और शेर ने क्या कहा कि यही तुम्हारा आसमान है। शेर की बात सुनकर हाथी, हिरन और भालू सब खिलखिलाकर हंस पड़े और खरगोश अपनी मूर्खता पर लज्जित हो गया। और खरगोश जो है वो अपनी बेवकूफ़ी जो है उस पर उसे शर्म आ गई। लेकिन खरगोश ने जो बेवकूफ़ करी और उसके साथ साथ उसकी बातों में आकर हाथी, हिरन और जो भालू था वो भी बेवकूफ़ बने थे। इसलिए हमें किसी की बात पर विश्वास न करके सही बात का पता लगाना चाहिए। ये आपका बुक वर्क है, ये आपको बुक में करना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं तो ये आंसर जो है वो आपके यहाँ PDF में दिए गए हैं, क्योंकि ये आंसर बड़े होते हैं जो यहाँ लिखने में नहीं आते हैं। इसलिए ये आंसर आपको यहाँ से देखकर कॉपी में करना है। ये आपका कॉपी वर्क है। ओके, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और इसे समझने के लिए आप 1 से 2 बार ज़रूर इसे देखिए।